प्यारे बच्चों, हम साइंटिफिक लिटरेसी टीम के मेंबर्स आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपके सहयोग से हम हर्षित अ सीरीज ऑफ जॉयफुल लर्निंग के 100 एपिसोड्स पूरे कर पाए। आपने हर्षित को खूब सराहा और उसमें रुचि भी दिखाई। सो टुडे वी आर बैक with our upgraded version of Harshit with a new name of Harshit 2.0. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 23 अगस्त का दिन कुछ खास ही दिन था। इस दिन चंद्रयान मिशन के तहत विक्रम लैंडर ने मून पर लैंड किया। आइए इस पर आधारित कुछ एक्टिविटीज हम देखते हैं। बच्चों, आपने दिवाली पे रॉकेट तो बहुत चलाए होंगे। आज हम देखेंगे कि दिवाली पे जो रॉकेट हम चलाते हैं वो काम कैसे करता है। देखो, ये मेरे सामने शीट पे मैंने वही रॉकेट ड्रॉ किया है। तो इस रॉकेट में एक कार्डबोर्ड की यानी गत्ते की ट्यूब लेते हैं हम, उसमें बारूद रखा जाता है। उस बारूद को एक फ्यूज से कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज के आखिर में 2 या 3 पटाखे रखे जाते हैं और इस सारे सिस्टम को एक स्टिक से जोड़ दिया जाता है। फ्यूज के साथ ही एक होल रखा जाता है और इसी में से गैसेस निकलती हैं तो रॉकेट ऊपर जाता है। कैसे? जब हम इस फ्यूज को जलाते हैं तो आग ऊपर बढ़ती है। जब बारूद तक ये आग पहुंचती है तो बारूद जलता है और बहुत सारी गैसेस तेजी से इस होल में से नीचे की तरफ जाती हैं। और हमें पता है न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसलिए जब ये गैसेस तेजी से नीचे की तरफ आती हैं तो उसी के रिएक्शन के कारण रॉकेट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। सारा बारूद जल जाता है। फ्यूज के एंड तक जब पटाखों तक आग पहुंचती है तो पटाखे जलते हैं। इसीलिए रॉकेट जब बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया होता है तो ये पटाखे जलते हैं और हमें धमाका सुनाई देता है, जिसे सुनकर हम बड़े रोमांचित हो उठते हैं। यही तो आज हमने देखा कि ये जो रॉकेट है ये इतनी तेजी से ऊपर क्यों जाता है। इसी तरह से जो हमारा स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3, उसको भी एक रॉकेट ही ऊपर लेके गया था। आइए अब हम इस दिवाली वाले रॉकेट को असली में जलाकर देखेंगे। आइए मैम, बच्चों को दिवाली वाला रॉकेट चलाकर दिखाते हैं हम। बच्चों, हमने दिवाली वाला रॉकेट चलाकर देखा, आपको बहुत मजा आया होगा। और ये रॉकेट प्रपोल्शन के बारे में आइए एक और मजेदार एक्टिविटी हम करके देखते हैं। इसे देखकर आपको जरूर मजा आएगा। बच्चों, हमने रॉकेट प्रपोल्शन को समझने के लिए एक और एक्टिविटी तैयार की है, एयर रॉकेट। ये बॉटल में हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया है। जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये रॉकेट आगे रॉकेट की तरह जाएगा। तो बच्चों, आया आपको मजा? अभी आपने देखा कि रॉकेट को किस प्रकार से स्पेस में प्रक्षेपित किया जा सकता है, यानी कि स्पेस में भेजा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। ये जो चंद्रयान मिशन है ये 2008 में शुरू हुआ और सबसे पहले 2008 में चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया। ये चंद्रयान 1 था और इसके बाद यहां से एक इंपैक्ट प्रोब जो है वो चंद्रमा की सतह पर भेजा गया और वहां पर अपनी उपस्थिति हमने दर्ज करा ली। जो चंद्रयान 1 था, इसने यह भी पता लगाया कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ पानी उपस्थित है। इसके बाद 2019 में हम चंद्रमा पर फिर से गए। इस बार भी हम चंद्रमा की कक्षा में अच्छे से प्रक्षेपित हो गए, लेकिन हमारा जो लैंडर है वो लैंड करते समय सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्षतिग्रस्त हो गया। परंतु हम जानते हैं कि असफलता में ही सफलता का राज छुपा होता है।
हमने पूरी तैयारी की और 2023 में हम फिर से इस बार चंद्रमा की धरती को छूने के लिए गए और चंद्रयान 3 यहां से निकला और 23 अगस्त 2023 को जो लैंडर था, विक्रम लैंडर, वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा और अब हमारा प्रज्ञान रोवर वहां की सतह पर जाएगा और सारी जानकारियां इकट्ठी कर हमें पहुंचाएगा। तो बच्चों, हमने चंद्रयान के बारे में पूरी जानकारी तो ले ली, अब क्यों ना हम सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में भी जान ले और देखें कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई कैसे। प्यारे बच्चों, 23 अगस्त को हमने देखा चंद्रमा की सतह पर हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन था, वो चंद्रयान 3 का मेन पार्ट लैंडर, जिसका नाम विक्रम लैंडर था, वो चंद्रमा की सतह पर उतरा। उसी अनुभव को आज हम साझा करेंगे आपके साथ कि किस प्रकार से वहाँ पर सारा काम हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए धीरे धीरे ये लैंडर जो है, जिसका नाम विक्रम लैंडर है, ये धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये विक्रम लैंडर है हमारा। तो नीचे उतरने से पहले ये बीच में थोड़ा थोड़ा होवर करता है, जैसे पक्षी मंडराते हैं, तो ये पहले अपने लिए जगह ढूंढता है कि मैंने जाना कहाँ पर है। इसके बाद अपनी जगह देखने के बाद, क्योंकि इसमें लेज़र बीम है, कैमरे हैं अच्छी क्वालिटी के, ये देखता है कि मैंने उतरना कहाँ है, तो फिर ये वहाँ पर धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। अब इसमें से एक रोवर बाहर आएगा। अब इसमें से ये रोवर बाहर आया है प्रज्ञान। ये रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और पता लगाएगा कि वहाँ पर क्या क्या है, मिट्टी, पानी या और कोई खनिज पदार्थ। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब एक्टिविटीज़ देख के मज़ा आया होगा और आपने खूब सारी जानकारी अर्जित की होगी। तो हम साइंटिफिक लिटरेसी ग्रुप के मेंबर्स आशा करते हैं कि आप यह वीडियो आगे और बच्चों से भी शेयर करेंगे और आपका अपना चैनल हर्षित अ जॉयफुल लर्निंग सीरीज सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।